हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हाउस। दोस्तों आज है 17 अप्रैल। तो आज 17 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे सभी से छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ कर दिया है? इसका आंसर है सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। अब जान लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। स्थापना की बात करूं तो दोस्तों स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई में है इसका मुख्यालय। और अध्यक्ष की बात करूं तो रजनीश कुमार इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। वो निम्न में से एक थे। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अभिनेता थे। और इसके साथ साथ दोस्तों वो लेखक भी थे। 65 वर्ष की उम्र में हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, जिसमें मैं बात करूं तो खट्टा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया है। ये किस देश में आयोजित होने वाला था? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि चीन में। चलो देख लेते हैं चीन का परिचय। राजधानी की बात करूं तो राजधानी है बेजिंग। मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा है चीनी युआन। राष्ट्रपति हैं इनके शी जिनपिंग। तो इसमें यह पूछा गया है कि यूनेस्को की 44वीं जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित कर दी गई है। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई है और इसके मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और वर्तमान इसके महानिर्देशक हैं आंद्रे ओजोलो। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इस प्रकार है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया सीईओ बनाया है। अब देख लेते हैं इसमें आया हुआ है पेटीएम। तो पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई है। और पेटीएम का मुख्यालय की बात करूं तो नोएडा। संस्थापक की बात करूं तो विजय शेखर शर्मा है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत के किस व्यक्ति ने G20 देशों के FMCDG की दूसरी बैठक में भाग लिया? इसका सही आंसर है बी, यानी कि निर्मला सीतारमण। अब दोस्तों निर्मला सीतारमण ने जिन्होंने दूसरी बैठक में भाग लिया है G20 की, अभी वर्तमान में हुई है उनमें। तो निर्मला सीतारमण के बारे में जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं और इसके साथ साथ दोस्तों कर्नाटक राज्य सभा सांसद भी है। अब यहां पे आया है कि निर्मला सीतारमण ने G20 देशों की जो बैठक हुई है उसमें भाग लिया है। तो G20 देशों के बारे में बता देता हूं। G20 देशों की बात करूं तो भारत सहित 20 देशों का एक वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संगठन है। और इस G20 संगठन की बात करूं तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 के अंदर की गई है। और अभी इसके अध्यक्ष की बात करूं तो सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद हैं। अब दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि FMCD की बैठक की गई है जिसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की गई है। चलो ये कौन सी बैठक थी? ये 15वीं बैठक थी। और कहां आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है दोस्तों सऊदी अरब में। और 16वीं बैठक की जाएगी दोस्तों इटली में, होगी 2021 के अंदर।
और 17वीं बैठक की जाएगी दोस्तों, होगी 2022 के अंदर भारत में। और वर्तमान में जो अभी बैठक की गई है ये कोरोना के कारण की गई है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। अब सभी को पता है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में कितना कुछ नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर कोरिया ने। अब दोस्तों किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? एंटी शिप मिसाइल का। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो एंटी शिप मिसाइल ये एक हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस। ये लगभग 150 किलोमीटर तक जा सकती हैं। अब यहां पे दोस्तों किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। तो जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करूं तो प्योंगयांग। और इसकी मुद्रा की बात करूं तो कोरियाई वॉन। और इनके तानाशाही किंग की बात करूं तो किंग जॉन उन है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर है ए, यानी कि टाटा पावर ने। अब दोस्तों टाटा पावर ने जीता है, तो जान लेते हैं टाटा पावर ने जीता है। और टाटा पावर ने क्यों जीता है, क्या टाटा पावर ने ऐसा किया है और टाटा पावर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो टाटा पावर ने दोस्तों हाल ही में क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन एक अभियान चलाया। इसके अंतर्गत दोस्तों इनको ये सम्मान मिला है। अब दोस्तों टाटा पावर क्या है? टाटा पावर ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है। अब ये है कहाँ? इसका मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई के अंदर है। और इसके वर्तमान सीईओ की बात करूं तो प्रवीण सिन्हा है। अब एडिसन पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? तो एडिसन पुरस्कार दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटरों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में शुरुआत किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन यह है कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? इसका सही आंसर है डी, यानी कि अब्देलोहा असाउई। अब दोस्तों ये क्या होता है अरब फिक्शन अवार्ड? तो अरब में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। अब ये किसे दिया गया? आप सभी को पता है कि ये दिया है अभी अब्दुल्ले अब्देलोहाब को दिया गया है। अब वो क्यों दिया गया है, इन्होंने ऐसा क्या क्या? तो इन्होंने इसीलिए दिया गया है कि इन्होंने ये पुरस्कार वारमिन द्वारा 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास दी स्पोर्टन कोड के लिए मिला है ये अवार्ड। ये भी दोस्तों साहित्य पुरस्कार की जैसा ही होता है। और ये अरब में मतलब अरब गवर्नमेंट देती है इनको, तो मिला है इनको। अगली क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केयर रेटिंग के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? केयर रेटिंग, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि अजय महाजन को। अब बात करते हैं अजय महाजन से पहले मैं बता देता हूं कि राजेश मोका जी इससे पहले थे सीईओ इनके। और अभी केयर रेटिंग की बात करूं तो इसकी स्थापना दोस्तों 1993 के अंदर की गई है। और इसके मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई महाराष्ट्र में है। यह एक केयर रेटिंग एजेंसी है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 15 अप्रैल को। अब दोस्तों हिमाचल दिवस मनाया गया है, तो जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो शिमला है। और दूसरी राजधानी की बात करूं तो धर्मशाला है। और वर्तमान इसके मुख्यमंत्री की बात करूं तो जयराम ठाकुर है। और राज्यपाल की बात करूं तो बंडारू दत्तात्रेय।
उच्च न्यायालय की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो लिंगपा नारायण स्वामी है। और विधानसभा सीटों की बात करूं तो 68 है। लोकसभा की सीटों की बात करूं तो 4 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सेशन बिल्कुल आपको अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें।